चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त अंशी कॉलोनी में वेयर हाउस रोड पर एसडी एकेडमी में पहुंचा हूं। इस वक्त एसडी एकेडमी में एक करियर काउंसलिंग टेस्ट चल रहा है और इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए दूर दूर से बच्चे पहुंच रहे हैं। यहां पर आज साइकोलॉजिस्ट भी आए हैं जो बच्चों से बातचीत करेंगे और बच्चों से मिलकर ये निर्णय नहीं ले पाएंगे ताकि बच्चे किस दिशा में मेहनत कर सकते हैं और बच्चे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इसी करियर काउंसलिंग टेस्ट को लेकर हम मैनेजमेंट से भी बातचीत करेंगे। रोहतास की चीज मैंने सर ये देखा है कि यहाँ ये बच्चों को इम्प्रूवमेंट के बारे में या उसके भविष्य के बारे में से साइकोलॉजी से पता कर रहे हैं कि भाई बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है, वो उसका क्या गोल है, वो क्या कर सकता है। ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। बच्चे को उसको उसके फ्यूचर के बारे में पता लग जाता है, भाई तेरे को यही काम करना है, तो उसी फील्ड में जाकर वो काम कर लेता है आराम से। कई बार माँ बाप भी बच्चों पर अपने सपने थोप देते हैं। क्या मानते हैं अगर इस तरह की चीज़ें पता चलती है तो एक अभिभावक भी जागरूक होता है? बिल्कुल जागरूक होता है इन चीज़ों से। कैसे? कि ये पता चलता है ना, बच्चे के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना दिया जाए कि ये चीज़ ये इसमें जा रहा है तो उसको वही काम करने दिया जाए, उसके अलावा और कोई प्रेशर ना आए बच्चे पर। वो तो हर बच्चे की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, उसके अंदर अपने अपने वो होते हैं कि भाई मुझे वो क्या होता है, भाई ये क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। सब बच्चा एक जैसा नहीं होता, सबका अलग अलग माइंड होता है, सबकी अलग अलग बॉडी होती है, सब अपने हिसाब से काम करते हैं। तो ये माँ बाप को भी नहीं थोपना चाहिए कि भाई बच्चे के ऊपर वो ये कर रहा है तो तू भी ये कर। हाँ, बच्चे का भी देखना चाहिए, माँ बाप को उसके हिसाब से काम करना चाहिए। इस वक्त एसडी एकेडमी में कुछ साइकोलॉजिस्ट पहुंचे हैं, इनसे हम बातचीत करने वाले हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? अजय शामरिया। सर किस तरह से बच्चों से बात की जा रही है और क्या क्या फाइंड आउट किया जा रहा है? बच्चों से मोस्टली ये पूछ रहे हैं कि करियर काउंसलिंग का मीनिंग ही क्या होता है। पहले जब हम लोग स्टडी के अंदर आफ्टर दैट डिग्री या कोई डिप्लोमा के तहत इन चीज़ों को कैरी ऑन कर पाते थे, बट यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि जो 5th क्लास का बच्चा है, 7th स्टैंडर्ड है, 8th स्टैंडर्ड है, उसमें इनिशियली ये सोर्स मिल रहा है कि उनको भी अपने कैरियर से रिलेटेड बहुत कुछ सीखना है। दे फाइंड आउट, वे मेरे से जानना चाह रहे हैं कि सर ये है क्या कैरियर काउंसलिंग। तो उनको जो बताया जा रहा है कि जापान टेक्नोलॉजी है, जापान के लोग जो एडवांस होते हैं और इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एसडी एकेडमी ने ये कदम उठाया है, इट्स वेरी प्रॉपर, बहुत ही शानदार ये कदम है कि इसको लेकर एसडी एकेडमी निश्चित रूप से अपने चरमोत्कर्ष पायदान पर पहुंचेगी और एक विशेष योगदान देगी बच्चों के कैरियर को बनाने में, और उनके पेरेंट्स को भी ये गाइड करवाएगी कि आजकल के जो बच्चे स्पेशली तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, एंजाइटी का शिकार होते हैं, उसमें एक फ्री माइंड वो काम कर पाएंगी। तो एसडी एकेडमी का जो प्रयास है कि यहाँ एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक क्लाइमेट और स्पेशली एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए कि मैथ को मैथ के तरीके से न पढ़कर उसको एक मेडिसिन के रूप में यूज में लिया जाए, साइंस को साइंस के हिसाब से न पढ़कर साइंटिफिक बनना है, लॉजिकल बनना है, इन्फेरेंस काम में लेना है। वैसे ही लैंग्वेज को ऐसे नहीं सीखना चाहिए, उसको एज ए मदर टंग, हमारे देश के प्रति जो प्रेम है उसके हिसाब से एक मदर टंग को पैट्रियट के रूप में यूज में लेते हुए अपने देश के प्रति जो सेवाएं दे सकते हैं, जैसे मान लो सैनिक है, मिलिट्री है, डिफेंस है, उसके अंदर अपने कैरियर को आगे कैरी ऑन कर सकते हैं। तो बच्चों का जो एंथुसियाज्म है बहुत सुपर है, बच्चे बहुत जोश में लग रहे हैं, बहुत उमंग में लग रहे हैं, और बच्चे जिस हिसाब से यहाँ मेरे सामने आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि कैरियर काउंसलिंग रियली में उनकी नहीं हो रही, बल्कि हमारी एसडी एकेडमी की कैरियर काउंसलिंग हो रही है कि आने वाला भविष्य इसका कितना शानदार है। इस वक्त मेरे साथ एसडी एकेडमी के डायरेक्टर अशोक जी जुड़े हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सभी दर्शकों को नमस्कार। सर लगभग कितने बच्चे पहुंचे हैं आज इस करियर काउंसलिंग टेस्ट के लिए? एग्जैक्ट तो डाटा बता पाना मेरे लिए अभी मुश्किल है क्योंकि मैनेजमेंट उस चीज़ में लगा हुआ, लेकिन अप्रोक्सीमेट 200+ स्टूडेंट्स यहाँ पहुँचे हैं। सर कैसा फीडबैक रहा बच्चों का और पेरेंट्स का आने का? अभी तक सबका अच्छा ही रहा है। बच्चों से भी साइकोलॉजिस्ट ने बात की तो एग्जैक्ट डाटा बताया है। बच्चों, कई पेरेंट्स ने मेरे को बोला कि हमारे बच्चे की जो खूबियाँ हैं वो लगभग साइकोलॉजिस्ट ने हमारे सामने रखी हैं। सर लगभग कितने साइकोलॉजिस्ट आज यहाँ पहुँचे हैं? अभी फ़िलहाल हमारे पास 2 साइकोलॉजिस्ट जयपुर से आए हैं। एक साइकोलॉजिस्ट आने वाले थे लेकिन उनके कोई घरेलू प्रॉब्लम होगी, इस वजह से वो नहीं पहुँच पाए, तो हमने 3 साइकोलॉजिस्ट को हायर किया था, तो 2 अभी पहुँच पाए हैं। सर इस टेस्ट की क्या क्या प्रक्रिया रहेंगी? इस टेस्ट में सर सुबह एक साइकोलॉजी टेस्ट होता है जो बच्चे का भी रहेगा और पेरेंट्स का भी रहेगा। पेरेंट्स को बच्चे की हॉबियाँ बतानी, जो घर पे जो चीज़ें बच्चा करता है उन चीज़ों के बारे में बताना है, और बच्चे की जो माइंड की जो वो क्या सोचता है, इसमें कोई भी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वो सब चीज़ें नहीं है। बच्चे की साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं जो बच्चों ने बताए हैं। फिर साइकोलॉजिस्ट ने उनका इंटरव्यू लिया है, उनके ब्लड ग्रुप के आधार पे उनको जो है ना एनालिसिस किया है, उनके फिजिकल एबिलिटी चेक की गई है और उस आधार पे उसकी एक रिपोर्ट तैयार की गई है।
सर आपने टेस्ट कंडक्ट करवाया है, सर इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह ये है सर कि एक तो बच्चे की ये पता चल जाए पेरेंट्स को कि हमें इसके लिए किस फील्ड में पैसा लगाना चाहिए। बच्चा देखो कहीं ना कहीं हमने 3 इडियट्स मूवियाँ देख देख करके ये तो कर लिया कि हम अपने बच्चे के ऊपर कोई चीज़ें नहीं थोपेंगे, और थोपते भी नहीं है। आज के पेरेंट्स से बच्चे के ऊपर कोई चीज़ें नहीं थोप रहे हैं, जो उसकी मर्जी वो कर रहा है। लेकिन पेरेंट्स तो नहीं थोप रहे, लेकिन समाज थोप देता है बच्चे के ऊपर। जैसे दूसरे बच्चे को देख करके उसके टारगेट डिसाइड हो रहे हैं, रील देख देख करके बच्चे के टारगेट डिसाइड हो रहे हैं। तो उसका माइंड भगवान ने किस टाइप का बनाया है, उस चीज़ को देख करके उसकी अभिरुचि, उसका माइंड क्या चाहता है, वो चीज़ें बच्चे के सामने रखी गई हैं। तो इसलिए यही इसका मेन मोटो था कि बच्चे को पता चले कि तेरे अंदर क्या क्वालिटी है, तू क्या कर सकता है, वो चीज़ उसके सामने रखने की बात रखी गई थी। और इसमें जैसे बच्चा किसी को देख करके भ्रमित ना हो, इसका मेन मकसद यही था। तो बच्चे डिफेंस कैटेगरी, डिफेंस में जाना चाहते हैं तो उनके लिए तो हम एसडी एकेडमी हमेशा तत्पर रहती है। और जिन बच्चों के टारगेट कुछ है, जैसे कोई राइटर बनना चाहता है, कुछ यानी ऐसा फील्ड है जो हम नहीं करवा सकते, तो हमने पेरेंट्स को एग्जैक्टली बोला कि आप इसको इस टाइप की कोई एकेडमी या कोई स्कूल देखिए जिसमें इस बच्चे का करियर संवर सकता है। हमारे पास जो करियर संवर सकता है वो हम इस चीज़ में आपके बच्चे का भला कर सकते हैं। तो उसी लेवल के हमने जो है बच्चे हायर किए हैं और हमारे अंदर एडमिशन के लिए बच्चों को प्रेरित किया है। क्योंकि जैसा कि इस वक्त मेरे साथ अशोक जी जुड़े हैं, इनका कहना है कि आसपास से काफ़ी बच्चे करियर काउंसलिंग टेस्ट के दौरान पहुंच रहे हैं। इनका कहना है कि इन्होंने ये टेस्ट इसलिए कंडक्ट करवाया था ताकि जो बच्चे हैं वो अपने पोटेंशियल को पहचान सकें, वो समझ सकें कि उन्हें किस दिशा में मेहनत करने की आवश्यकता है। इस करियर काउंसलिंग टेस्ट के दौरान जब बच्चे यहाँ पहुँचेंगे तो साइकोलॉजिस्ट से बातचीत करेंगे, टीचर से बातचीत करेंगे, तो उनका क्या गोल है, कैसे उन्हें मेहनत करनी है, वो चीज़ें सामने आएंगी और बच्चे अपनी मर्जी से आगे बढ़ सकेंगे और अधिक कड़ी मेहनत करके वो अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। चरखी दादरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहें।